आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था वेस्ट मैनेजमेंट का चैप्टर। और प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको सोर्सेस ऑफ वेस्ट वाटर के बारे में बताया था कि जो वेस्ट वाटर होता है उसकी कौन कौन से सोर्सेस हैं, यानी कि म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के बारे में आप एक्सप्लेन किया गया। आज जो मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है आपके बुक पेज नंबर 182 ओपन कर लीजिएगा। ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि ड्रेनेज सिस्टम कहते किसको हैं। द सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ वेस्ट वाटर released by houses, industries, hospitals, offices and other users is called drainage। ड्रेनेज सिस्टम किसे कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें कौन से वेस्ट वाटर को कलेक्ट किया जा रहा होता है जो हाउसेस से निकल रहे हैं, इंडस्ट्रीज से या हॉस्पिटल से या ऑफिस से या दूसरे जराए से जो वेस्ट वाटर आ रहा है उसको जो कलेक्ट किया जा रहा होता है, तो वो जो सिस्टम एक बन जाता है जिसमें यानी कि मुख्तलिफ पाइपलाइंस में इसको जो है कलेक्ट किया जा रहा होता है। तो ये जो एक सिस्टम होता है ये क्या कहलाता है, ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। और ये ड्रेनेज सिस्टम जो होते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एरिया के लिए, किसी भी जगह के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा निज़ाम, कोई ऐसा सिस्टम मौजूद हो कि वेस्ट वाटर जो है उस ड्रेनेज सिस्टम से ही फ्लो हो। और ये जो कॉन्सेप्ट है ड्रेनेज सिस्टम का, ये जो है एकदम मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि बहुत पुराने ज़माने में भी जो है वो इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। और जो है वो ताकि पानी जो है वेस्ट वाटर वगैरह जो है वो इन जो है पाइपलाइंस वगैरह से जो है फ्लो हो सके। ठीक है, और ये जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम का जो सिस्टम बनाया जा रहा होता है, ड्रेनेज सिस्टम कोई भी घर बना रहे होते हैं तो उसमें भी ख्याल रखा जाता है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है प्रॉपर उसका सिस्टम मौजूद हो। कोई हॉस्पिटल है या कोई भी जो है इमारत बनाई जा रही होती है तो उसमें ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉपर जो है इंतज़ाम किया जा रहा होता है। अब देखते हैं कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम है तो ये इम्पॉर्टेंट किसी एरिया के लिए ज़रूरी होता है, तो इसके रीजंस क्या हैं, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि कहीं पे भी जो है कोई हाउस बनाया जा रहा हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई हॉस्पिटल्स हो, कोई भी जगह बनाई जाती है तो उसके लिए लाजमी है कि पहले से ये करा जाता है कि कोई भी ऐसा सिस्टम रखा जाए ड्रेनेज सिस्टम का ताकि वो जो है उस एरिया में मौजूद हो और वहाँ पे जो है वेस्ट जो वाटर है उसमें फ्लो हो सके। तो ये जो इम्पोर्टेंस है इसके क्या रीज़न है, तो अब हम बात करेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम की जो इम्पोर्टेंस है इसके रीजंस कौन कौन से हैं। तो अगर हम इसके रीजंस देखें तो सबसे पहले तो इसका रीजन ये है कि टू मेंटेन हाइजेनिक कंडीशन इन द एरिया। ठीक है, मेंटेन हाइजेनिक कंडीशंस, यानी कि इससे क्या होगा, अगर ड्रेनेज सिस्टम मौजूद है किसी भी एरिया में तो उससे क्या होगा कि सफाई का जो होगा सफाई हो जाएगी, इस तरह सफाई का ख्याल रखा जा सकता है।
और इस तरीके से होगा कि जो वेस्ट वाटर है वो इन जो पाइपलाइंस बनाई जाती हैं ड्रेनेज सिस्टम के फ्लो के लिए, उसमें ही वेस्ट वाटर फ्लो होगा। और इस तरह जो वो इलाका है, वो एरिया है, वो आपका घर है, चाहे वो आपकी जो है मुख्तलिफ आप जाते हैं गलियां हैं किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे जो है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होगा। तो इस तरह जो है क्या आपकी जगह जो है वो साफ सुथरी रहेगी। इसी तरीके से अगर देखा जाए कि दूसरा रीजन कि इसमें क्या होगा कि अवॉइड वाटर लॉगिंग। ठीक है, अवॉइड वाटर लॉगिंग ड्यूरिंग मूनसून। अब ये मूनसून क्या होता है, ये बारिशें जो हो रही होती है, रेन जो होती है, यानी कि बहुत ज्यादा जब रेन वगैरह हो रही होती है, तो आपको पता है कि जो है रेन का जो वाटर होता है वो किसी भी जगह पे किसी भी इलाके में आप देखते होंगे बहुत ज्यादा जमा हुआ होता है, और कुछ इलाके ऐसे होते हैं कि वहां पर जो है वाटर जो रेन का वाटर होता है वो हमें नहीं नजर आता इतना। तो वो क्या होता है कि वहां पे जो है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम अगर मौजूद होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर रेन हो भी रही है तो क्या होगा कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होगा तो वाटर जो है उसमें फ्लो कर जाएगा, और किसी भी जगह किसी भी एरिया में जो है वो पानी जो है वो जमा नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से और इसका अगर हम रीज़न देखें कि ड्रेनेज सिस्टम क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, कि अगर ड्रेनेज सिस्टम किया जाए तो उससे क्या होगा, प्रिवेंट डिजीजेस। यानी कि अगर किसी भी जगह जो है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होगा तो हम जो है डिजीजेस से भी जो है महफूज रह सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी भी जगह वाटर जमा रहता है, ठीक है, वेस्ट वाटर किसी भी जगह पर ओपन एरिया में अगर जमा रहता है तो वहाँ पे क्या होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन होने लगती है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वहाँ पर मॉस्किटो की बहुत ज़्यादा तादाद जमा हो जाती है, और वो वहाँ पर उनकी रिप्रोडक्शन होने लगती है, उनकी तादाद में इजाफा होता है। और ये जो पानी होता है, जो जमा हुआ पानी होता है किसी भी जगह, तो ये क्या मुख्तलिफ बीमारियां फैलाते हैं। और अगर किसी और जो है आप ड्रेनेज सिस्टम अगर आपका प्रॉपर होगा, आपके इलाके का ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होगा, आपके घरों का ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होगा, तो क्या होगा, आप बीमारियों से भी जो है वो महफूज रह सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट अगर रीजन की बात की जाए तो टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। ठीक है, अब इसी तरीके से अब वाटर पोल्यूशन से भी आप महफूज रह सकेंगे। कैसे कि आपने ड्रेनेज सिस्टम आपका प्रॉपर है, बना हुआ है, तो वेस्ट वाटर जो है वो उसी में ही जाएगा, और आपका साफ पानी जो है आप इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल अलग रहेगा, वो साफ रहेगा। और प्रॉपर जो है जो वाटर जो पोल्यूशन हो रही है उससे भी आप जो है वो महफूज रहेंगे, कि आपका जो वेस्ट वाटर है, जो ख़राब पानी हो गया है, जो इस्तेमाल के काबिल नहीं है, वो प्रॉपर जो है एक ड्रेनेज सिस्टम है उसमें ही पाइप्स में जो है वो फ्लो होगा, और इस तरीके से जो है वाटर जो पोल्यूशन भी नहीं होगी। क्योंकि अगर खुला हुआ पानी होता है तो क्या होगा कि वहाँ पे जो है मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें भी अगर डाल दी जाती हैं, और उससे भी जो है वो और ज़्यादा गंदगी में जो है वो इजाफा हो रहा होता है। तो इस तरह जो है कि प्रॉपर अगर जो है वाटर का है, वेस्ट वाटर वो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम में ही जाएगा, इसके अलावा आपको नज़र नहीं आएगा कि कहीं और जो है वो उसका फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये तो थे चंद रीज़न जो बताए गए हैं ड्रेनेज सिस्टम के। आपने देखा होगा कि जिस तरह
कि सिटीज़ वगैरह में तो फिर भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता है, लेकिन अगर विलेजेस में जाएं, आप गांव वगैरह में जाएं विलेज में, तो बाद जगह ऐसे भी होते हैं कि वहाँ पे पुअर ड्रेनेज सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि जिससे अनहाइजेनिक कंडीशंस पैदा हो जाती हैं फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, कि वहाँ पे जाहिर बात है अगर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है विलेजेस में, तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे जो है सफाई इतनी नहीं रह सकेगी, और जो है मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ भी फैलेंगी, और उस इलाके में जो है मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ का इजाफा होगा, क्योंकि किसी भी जगह, चाहे वो विलेज हो चाहे सिटीज़ भी हो, तो अगर वहाँ पे भी प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर जो है पाइप्स नहीं है जिसमें जो वाटर फ्लो हो, वेस्ट वाटर, तो उससे क्या होगा कि जो होती है अनहाइजेनिक कंडीशंस पैदा हो सकती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है किसी भी जगह जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, उनके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की जाए, कि फौरी तौर पर वहाँ पे इस तरह का बंदोबस्त किया जाए कि वहाँ पे जो है ड्रेनेज सिस्टम हो, ताकि जो है ये तमाम जो है रीज़न जो हैं वो पैदा ना हो सकें। लास्ट आप होमवर्क देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 तक मैं करवा चुकी हूँ और यकीनन आप लोगों ने वो कर लिया होगा, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट के 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दे रही हूँ मैं। क्वेश्चन 3 है डिफाइन ड्रेनेज। अब इसमें आपने आंसर कहाँ से लिखना है, आप अपनी बुक का पेज नंबर 182 ओपन कर लीजिए। मैं बता रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ड्रेनेज सिस्टम की हेडिंग आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। वहीं पे आप देखिएगा स्टार्टिंग से ही आपका है, यानी कि बुक पेज नंबर 182। ड्रेनेज सिस्टम में मैं पढ़ रही हूँ कहाँ से कहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, ड्रेनेज की हेडिंग डालेंगे आप ड्रेनेज की, और लिखेंगे द सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ वेस्ट वाटर रिलीज बाय हाउसेस, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस एंड अदर यूजर्स इज कॉल्ड ड्रेनेज, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ठीक है। ये इतनी सी डेफिनेशन है आपकी ड्रेनेज की। आपने हेडिंग डाल के और इन्वर्टेड कॉमास में इसका आंसर लिख लेंगे। फिर क्वेश्चन 2 देखें, वाई ड्रेनेज सिस्टम इज एन एरिया इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वाई ड्रेनेज सिस्टम इन एन एरिया इज इम्पॉर्टेंट का आंसर आपको कहाँ मिल जाएगा, ये भी इसी पेज पर ही रहिएगा, 182। 182 पे आप देखिएगा, वहां पे आपको ड्रेनेज सिस्टम का ही जो एक्सप्लेन हुआ हुआ है उसमें 1, 2, 3 और 4 पॉइंट्स है, ठीक है। इससे पहले आपने देखिएगा एक लाइन लिखी है, वहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम इज एन एरिया इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस, ये आपने लाइन लिखिएगा पहले तो, और फिर 1, 2, 3, 4 पॉइंट तक, टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन यहाँ तक लिखिएगा, यानी कि 1 पूरा पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। इसका पूरा स्टेटमेंट 1 का लिख लेंगे, फिर लाइन लीव करके नंबर 2, फिर 3, फिर 4, यानी कि इसके जो 4 पॉइंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4 वो कंप्लीट आपने लिखने हैं। हर सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद लाइन लीव कीजिएगा, ठीक है। आपको यकीनन समझ में आ गया होगा। ये 2 क्वेश्चंस के आंसर आपकी बुक में ही गिवन है, आप लोग वहां से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर्स। तो आपका ये आज का होमवर्क जो है ये इतना ही है, ये कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ 4 का अपने वाटर पोल्यूशन यहाँ तक पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही है। जो रिमेनिंग चैप्टर है वो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।